जय हिंद साथियों, नोमैडिक हिंदुस्तानी चैनल में आपका अभिनंदन है। मैं हूँ आपका दोस्त वीबी कनक। आज हम ये जो जा रहे हैं नंगल डैम के लिए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए जो नंगल डैम का रोपड़ से रास्ता है उसको आपको दिखाया जाए। क्योंकि मैंने सोचता हूँ कि जब आदमी कोई कहीं जाता है ना, तो उसके मन में सबसे पहले यही प्रश्न होता है कि रास्ता कैसा होगा। तो मैंने कई जगह जब जाने की सोचता हूँ ना, तो मैं YouTube पे वीडियो ढूंढता हूँ कि देखूँ कि रास्ता कैसा है। अब ये हम घर से चल पड़े हैं, तो ये आ गया है रोपड़ बाईपास। हमारा जो घर है रोपड़ में गिलको वैली में है, ये बिल्कुल बाईपास के ऊपर ही है। तो ये 4 लेन है बाईपास। ये जलंधर, श्रीनगर, पठानकोट के लिए चंडीगढ़ को मिलाता है। तो यहाँ से अब हम चल पड़े हैं। तो मेरे दिखाने का मतलब ये है कि मैं एक ऐसी सीरीज़ शुरू करूँ, जब भी मैं कहीं जाऊँ तो जो रोड है उसको मैं रिकॉर्ड करके ना आप लोगों को दिखाऊं कि रोड कैसा है, जिससे कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि रोड की कंडीशंस क्या है, और आपने अगर ये रूट कवर करना है तो आपको क्या अपना प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब ये जो पावर कॉलोनी का टी पॉइंट आ गया है, रेड लाइट है, यहाँ पे बहुत सावधानी है, क्योंकि बहुत लोग हैं यहाँ देखते ही नहीं है रेड लाइट या ग्रीन लाइट। अगर आप लेफ़्ट को टर्न करोगे तो ये रास्ता हिमाचल की तरफ चला जाता है। अगर आप राइट की तरफ टर्न करोगे तो ये चंडीगढ़ दिल्ली के लिए रास्ता चला जाता है। ये अब हम चल पड़े हैं। ये भी 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे। पीछे जो रास्ता निकल गया वो भट्टा साहब गुरुद्वारा साहिब है। अब ये जो एक पुल बनाने की इनकी प्रपोज़ल है कि यहाँ पे एक फ्लाईओवर बनाया जाए, कि बिकॉज़ यहाँ पे चमकौर साहिब आदि के लिए एक टर्न होता है, तो यहाँ पे कई बार एक्सीडेंट भी हो गए हैं। लेकिन ये जो प्रपोज़ल है, काम शुरू हुआ था, बहुत लोगों ने इसका विरोध किया है कि यहाँ पे जो पुल है वो पिलर के ऊपर बनाया जाए, बिकॉज़ यहाँ पे भट्टा साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब है जो गुरु गोविंद सिंह जी की छो प्राप्त है। तो उसकी जो वो शान है वो इससे ख़राब हो जाएगी फ्लाईओवर बनने से। तो अब ये जो रास्ता है आगे सीधा, अगर हम स्लाइड लेफ़्ट टर्न कर जाएंगे तो जलंधर को जाएगा। अगर सीधा चले जाएंगे फ्लाईओवर पकड़ के तो ये जो रास्ता मनाली, धर्मशाला, नंगल डैम, हिमाचल के लिए चला जाता है, ऊना वगैरह के लिए। अब ये जो पुल है, यहाँ पे पहले रेलवे क्रॉसिंग होता था, बड़ा जाम लगता था। इस पुल पे थोड़ा ध्यान से चलना। इसमें 2 कर्व हैं, एक राइट को कर्व है, एक लेफ़्ट को कर्व है। पीछे बड़ी स्पीड से मोटरसाइकिल आ रहा था कि उसने वो कर्व नेगोशिएट ही नहीं कर पाया, स्पीड के कारण नीचे गिर गया लड़का। शायद कोई ट्रैकर था या वो बाइकर था, वो मर गया, नीचे गिरते ही मर गया। तो इसलिए जैसे ये जो कर्व वाले ब्रिज होते हैं ना, इस पर हमें थोड़ा प्रिकॉशन रखना चाहिए, स्पीड को पेशेंसली करना चाहिए, ताकि जो हम सेफ़ रहें। ये हाईवे बड़ा अच्छा है। तो इस पे आप देख सकते हो ड्राइविंग, वैसे स्पीड तो 100-120 से भी लोग चलाते हैं, लेकिन ध्यान से चलाएं। अब ये जो ब्रिज है, इसके लेफ़्ट साइड में एक रेलवे क्रॉसिंग है, और लेफ़्ट साइड में अगर हम टर्न कर जाएंगे तो रोपड़ का रेलवे स्टेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप बस में आ रहे हैं तो यहाँ से उतर के आप ट्रेन भी पकड़ सकते हैं। ये जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि रोड कैसा है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरफ के वीडियो होने चाहिए तो कृपया कमेंट करके मुझे बता देना, जिससे कि मैं आगे भी फिर ये ऐसे वीडियो बनाता रहूं। ये लेफ़्ट साइड में पेट्रोल पंप आ गया है। इससे आगे ना एक फ्लाईओवर और बनाना शुरू किया है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में टर्न करके ना गुजरात अंबुजा वालों की सीमेंट की फैक्ट्री है, वहाँ पे बहुत ट्रक आते हैं ये, और उन ट्रकों के टर्न करने के कारण यहाँ पे जाम लग जाता था। अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने यहाँ पे एक ब्रिज बनाने का काम शुरू कर रखा है,
मेरे ख्याल 6-7 महीने तो हो गए हैं ये काम चलते हुए। अभी इतना काम हुआ है, ये देखो ये इतना काम हो गया है। तो ये जो वीडियो मैंने शूट किया है ना, ये है 22 अक्टूबर 2023 का। तो इसके हिसाब से अगर आप लेट इस वीडियो को देखोगे तो इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी होगी। ये मत समझना कि ऐसा ही अभी चल रहा है। तो ये तो करंट डेट है। तो ये जो अब ख़त्म होता है ना, इससे स्लाइट लेफ़्ट अगर हम मतलब जो पुल आएगा आगे, अगर उस पर ना चढ़ेंगे, लेफ़्ट को टर्न कर जाएंगे तो वो थर्मल प्लांट के लिए रास्ता जाता है। ये जो टर्न है ये अंबुजा का टर्न है। देखो यहाँ पे इतने ट्रक आते थे, अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रकों के टर्न करने के कारण जाम सा लग जाता है। अब ये जो जहाँ पे ये फ्लाईओवर ख़त्म होता है ना, इससे स्लाइट एक लेफ़्ट टर्न आता है। मीन्स जो आगे भाखड़ा नहर वाला ब्रिज आएगा ना, अगर उस पर हम नहीं चढ़ेंगे, लेफ़्ट में ही नीचे रह जाएंगे, तो वो रास्ता जाता है गुरु गोबिंद सिंह थर्मल प्लांट। रोपड़ में थर्मल प्लांट है पंजाब गवर्नमेंट का, तो उसके लिए रास्ता चला जाता है। और सीधा जो रास्ता है वो आपको नंगल डैम के लिए ले जाएगा। तो इस पुल के ऊपर भी जब पुल वो लोहे वाला ख़त्म होता है ना, उससे आगे एक थोड़ा सा कर्व है, तो वहाँ पे भी स्पीड को मेंटेन करके रखना, जिससे कि आप कंफर्टेबली अपना सफ़र पूरा कर सकें। ये जो जिनको रिक्वायरमेंट है रोड देखने की, वही लोग इसको देखना, अदरवाइज़ बोर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको वीडियो को छोड़ भी सकते हैं। जो लोगों को इंटरेस्ट होता है कि हम देखें रोड कैसा है, तो वो लोग ये वीडियो उनके काम का है। अदरवाइज़ जो लोगों ने इस रोड पे नहीं ट्रैवल करना है, या जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है ऐसी चीज़ों में, वो लोग इस वीडियो को मत देखें। तो बिकॉज़ ये वीडियो लंबा है, 30-40 मिनट का है, इसमें मैंने कोशिश करी है कि इस रोड से जितने भी रोड टर्न करते हैं कहीं जाने के लिए, उनको मैं आपको दिखाऊं कि कहाँ से वो टर्न है और कितने किलोमीटर है। और इस रोड पे कोई जो भी ऐतिहासिक चीज़ है या कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो भी मैं आपको दिखाऊं कि वो कहाँ से आप टर्न करके। तो एग्जैक्ट शायद नहीं पता चलेगा, थोड़ा 10-20 मीटर आगे पीछे आप वहाँ पे ध्यान कर लेना। ये नहीं है कि मेरे कहने पे एग्जैक्ट आप देखो कि यहीं से मुड़ना है। तो वैसे मैंने कोशिश यही की है कि आप लोगों को एग्जैक्ट दिखाऊं। तो किलोमीटर भी मैंने दिखाए हैं। यहाँ पे ये देखो ये टर्न है, थोड़ा इसको ध्यान से टर्न करना, बिकॉज़ अगर आप स्पीड में रहोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ड्राइविंग में आपका कंट्रोल खो जाए और आप पुल से नीचे गिर जाओ। तो अब ये हम पहुंचने लगे हैं घनौली। ये घनौली भी एक छोटा सा कस्बा है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है और थर्मल प्लांट के लोग भी यहाँ पे कुछ रहते हैं। तो यहाँ से देखो आप राइट में एक टर्न है, तो वहाँ पे नालागढ़ के लिए हिमाचल में चला जाएगा, 12 किलोमीटर है यहाँ से। ये जो लेफ़्ट अगर आप टर्न कर जाओगे तो घनौली रेलवे स्टेशन आ जाएगा। ये जो आगे घनौली क्रॉस करके आगे एक नदी पड़ती है, सरसा नदी, उसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है। तो ये ब्रिज भी काफ़ी लंबा है। इसके लेफ़्ट साइड में रेलवे लाइन है, नहर भी है क्रॉस करती, और राइट साइड में एक नहर का SYL है, वो अधूरा पड़ा हुआ है काम उसका बहुत 1984 से। तो ये पहले ये पुल नहीं था, तो लेफ़्ट साइड में नहर के साथ साथ ही ब्रिज हुआ करता था। एक बार 10-20 साल पहले वहाँ पे बस गिर गई थी, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, कॉलेज के काफ़ी बच्चे थे उसमें। अब ये जो पुल है, ये SYL नहर जो है वो, उसमें पानी वगैरह तो है नहीं, उसके ऊपर बना हुआ है। बिकॉज SYL का वो जो चला हुआ है झगड़ा, उसके कारण तो ये नहीं है। तो ये पीछे जो रास्ता रह गया वो गुरुद्वारा परिवार बिछोड़ा साहिब के लिए रास्ता निकल जाता है सरसा नंगल गांव से। तो
ये जो एक लेफ़्ट साइड में ये भरतगढ़ हम शायद पहुंच गए हैं। भरतगढ़ में भी 2 रास्ते जाते हैं, एक तो नालागढ़ के लिए यहाँ से भी रास्ता है, 12-13 किलोमीटर है यहाँ से नालागढ़ लेफ़्ट साइड में अगर टर्न कर जाओ। अगर आप कनौली वाला स्किप कर जाओ या नंगल की तरफ से आओ तो नालागढ़ जाना तो यहाँ से टर्न कर सकते हो। और आगे एक रास्ता है स्वार घाट के लिए, जो आगे पहले मनाली के लिए रास्ता जाता है। स्वार घाट मनाली वाले रास्ते में आता है। ये एक शॉर्टकट है, अगर कहीं मेन हाईवे पे जाम वगैरह लगा हो ना तो वो रास्ता आप उसको यूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ वो रास्ता इतना हाईवे नहीं है, थोड़ा गांव वगैरह में से होके जाता है। लेकिन इमरजेंसी में अगर आप कहीं फंस जाते हो कि हाईवे में कहीं जाम लगा हुआ या कहीं किसी ने रोक रखा है हाईवे, तो वहाँ से उस रास्ते से आप उसको जा सकते। ये भरतगढ़ वाला टर्न है, यहाँ से भरतगढ़ नालागढ़ 23 किलोमीटर है। और आगे ये जो टर्न है वहाँ से वो स्वार घाट वाला है। तो भरतगढ़ में भी एक किला है, काफ़ी ढाबे वगैरह बने हुए हैं, लोग जहाँ पे रुक के रिफ़्रेशमेंट करते हैं। एक सराय भरतगढ़ भी है यहाँ पे। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ कि इस ढाबे पे रुको या उस ढाबे पे रुको, आप अपनी मर्ज़ी से देखना। तो मैं तो वैसे आपको बता रहा हूँ, अगर आपको भूख लगे रास्ते में तो यहाँ ढाबे वगैरह हैं, बसें वगैरह भी यहाँ रुकती हैं। तो काफ़ी टैक्सियों वाले भी रुकते हैं, ट्रकों वाले भी रुकते हैं। ये जो ट्रक मोड़ रहा है ना, ये रास्ता जाता है स्वार घाट वाला। अब आगे इसके आगे डिसेंड है, ये लेफ़्ट साइड में गुरुद्वारा साहिब है भरतगढ़ का, ये आगे डिसेंड है और एक गांव आता है बड़ा पिंड, तो उसका कट आता है। तो इस रोड से आगे जाके एक SYL और जो भाखड़ा नेरा दोनों साथ साथ में जाती हैं, उसके ऊपर एक लोहे का बड़ा अच्छा लोहे का ब्रिज बना हुआ है, ट्विन ब्रिज। तो उस जो ब्रिज है ना, उसको जब क्रॉस करते हैं ना, तब फिर एक राइट साइड में कर्व आता है, वहाँ भी ड्राइव करते समय आप ध्यान रखना कि कहीं कोई मिसअप ना हो जाए। देखो ये ब्रिज कितने बड़े बड़े हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ये बना रखे हैं। ये इनका जो फर्स्ट फेज़ का ये जो हाईवे 4 लेन बना था ना, ये कुराली से लेकर था कीरतपुर साहिब तक। इस पे टोल प्लाजा लगा हुआ है सोलखिया में, और टोल प्लाजा का उसका रेट है मेरे ख्याल में 65 रुपये एक साइड का, दोनों साइड का अप डाउन का 120 रुपये शायद, ऐसा है कुछ। तो ये जो कर्व है इसको, ये देखो ट्रक वाला उल्टी साइड में आ रहा है, तो ये पता नहीं लोग कहाँ से इनको कौन लाइसेंस दे देता है कि आप भाई ट्रक लेके पागल हो जाओ, आप भी मरो लोगों को भी मारो। ये यहाँ से लेफ़्ट साइड में ना रास्ता जाता है भरतगढ़ रेलवे स्टेशन के लिए। तो भरतगढ़ रेलवे स्टेशन पे अगर आप उतरो मेन रोड पे आना, तो ये रास्ते से आप इस रोड पे आ सकते हो। इस रोड के अंदर बड़े अच्छे प्लांटेशन बड़ी अच्छी करके, ये जो सेंटर वर्ज है ना, इसके ऊपर देखो ये कितने अच्छे इन्होंने ग्रीनरी है, फूल है। इसके 2 फ़ायदे रहते हैं, एक तो आंखों में लाइट नहीं पड़ती। अब ये हम पहुंच गए हैं बूंगा साहिब। ये वीडियो मैंने ना बीच बीच में ये काट के बना रखा है। ये बूंगा साहिब, अब लेफ़्ट साइड में आप टर्न करोगे ना तो नूरपुर बेदी के लिए यहाँ से रास्ता है, 10 किलोमीटर है यहाँ से नूरपुर बेदी। तो बिकॉज़ नंगल से अगर रोपड़ का रास्ता देखा जाए तो तकरीबन मेरे जैसे ड्राइवर के लिए घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। ये वीडियो तो सिर्फ 30-40 मिनट का, जिसमें नंगल भी हम थोड़ा घूमे थे, वहाँ पे 1-2 स्पॉट हमने घूमे थे, वो अभी मैंने कोशिश करूँगा कि आपको दिखाया जाए। अब ये कीरतपुर साहिब का ब्रिज आ गया है, ये लोहंड खाड है। यहाँ पे जो SYL है उसका पानी दोबारा फिर दरिया में मिला देते हैं, बिकॉज़ 2 जगह उस पर बिजली के पावर हाउस है, बिजली बना के, जो बाकी नहर आगे तो बनी हुई नहीं है, तो उसका पानी अब इस लोहंड खड्ड से टर्न करके फिर दरिया में डाल दिया जाता है। अब ये कीरतपुर साहिब पहुँच गए हैं। इसके लेफ़्ट साइड में अगर हम थोड़ा स्लाइड टर्न करके फाटक पार करके गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब है, यहाँ पे सिख लोग अपने जो
क्या बोलते हैं उसको, पतालपुरी साहिब में वो अस्थियाँ विसर्जन करते हैं। तो अगर पुल चढ़ के हम स्लाइड पुल से टर्न करें तो मनाली या लेह के लिए चला जाएगा। मनाली यहाँ से 196 किलोमीटर और लेह 624 किलोमीटर है। सीधा चला जाएंगे तो नंगल आ जाएगा, नंगल 30 किलोमीटर और धर्मशाला वगैरह भी इधर से आ जाएगा। ये देखो ऊपर जो पीछे फ्लाईओवर पे जो चढ़ते हैं तो ये फ्लाईओवर ऐसे टर्न कर जाता है ईस्ट साइड की तरफ। तो आगे जाके ये अब ये फ्लाईओवर ही आगे 4 लेन मनाली तक बन रहा है, काफ़ी बन चुका है, काफ़ी बन रहा है। अब ये हम पहुंच गए हैं जी कीरतपुर साहिब। कीरतपुर साहिब से लेफ़्ट साइड में है रेलवे स्टेशन कीरतपुर साहिब का। यहाँ पे बहुत बड़ा उसका अनलोडिंग पॉइंट है रेलवे का, जिस पे कोयला वगैरह अनलोड होता है और सीमेंट लोड होता है। बिकॉज़ हिमाचल की जितनी भी सीमेंट की फैक्ट्रियाँ, बरमाना वगैरह ACC की, या वो कोई और फैक्ट्री, उनका सारा मटेरियल यहीं पे लोड अनलोड होता है। अब कीरतपुर साहिब क्रॉस करके अब बढ़ रहे हैं हम आनंदपुर साहिब की तरफ। ये देखो लोग इन्होंने बस बना रखी है, ये टेम्पू में बैठ के काफ़ी लोग ऐसे जाते हैं। मोस्टली लोग जो कुछ धार्मिक स्थल पे जाते हैं या कुछ किसी के मैरिज पे भी लोग चले जाते हैं ऐसे बैठ के। तो अब ये देखो रोड, अभी भी ये 4 लेन रोड चल रहा है। ये जो रोड है इसके ऊपर पहले ना टोल प्लाजा होता था, 109 रुपये लगता है। ये नकिया ब्रिज है, यहाँ पे भी नहर का पानी बिजली बनाने के बाद दरिया में मिलाया हुआ है। तो ये जो टोल प्लाजा था ये काफ़ी था, 100 रुपये से ऊपर ही था अप डाउन। तो ये भी पंजाब सरकार ने पीछे जब आप गवर्नमेंट आई है इन्होंने बंद कर दिया है। बिकॉज़ इसका टाइम काफ़ी हो गया था इसको लगे हुए। मेरे ख्याल में बादल सरकार थी जब ये लगा था, तो कम से कम इन्होंने 20-1 साल तो टोल इकट्ठा किया है, काफ़ी इकट्ठा किया है। तो अब ये टोल प्लाजा बंद है, यहाँ पे कोई टोल नहीं लगता, सीधे लोग निकल जाते हैं। अबंडेंट पड़ा है, सारा स्टाफ वगैरह इन्होंने हटा लिया है। तो इससे आगे अब हम पहुंचने वाले हैं आनंदपुर साहिब। बिकॉज़ कीरतपुर से तकरीबन 10-1 किलोमीटर है आनंदपुर साहिब। ये रोड भी पहले तो बड़ी अच्छी बनी थी, बिकॉज़ जो नेशनल हाईवे वो तो ख़त्म हो गया। अब ये भी पहले स्टेट बाई हाईवे होता था, मेरे ख्याल में ये भी नेशनल हाईवे बन गया है। अब ये अनंतपुर साहिब की एंट्री के ऊपर साउथ साइड में ये गेट बना हुआ है। रात को लाइटिंग वगैरह इसमें अच्छी होती है। इसकी लेफ़्ट साइड में पार्क वगैरह भी बना। ये अनंतपुर साहिब पहुंच गए हैं। ये लेफ़्ट साइड में कॉलेज है शायद अनंतपुर साहिब का। तो यहाँ से एक रास्ता राइट में जो टर्न करता है वो विरासत खालसा की तरफ चला जाता है। तो उसको भी काफ़ी लोग देखने आते हैं, बिकॉज़ वो बड़ा अच्छा बना हुआ है। अकाली जब सरकार थी पंजाब उन्होंने बनाया था। तो ये लेफ़्ट साइड में बिजली बोर्ड वालों की कॉलोनी है। तो अनंतपुर साहिब का अब आगे रेलवे स्टेशन आने वाला, वो भी लेफ़्ट साइड में। राइट साइड में अनंतपुर साहिब में 2 गुरुद्वारा साहिब हैं। एक तो मेरे ख्याल किला साहिब है, एक है तख्त श्री केसगढ़ साहिब। जो सिखों के 5 तख्त हैं उनमें से एक तख्त आता है अनंतपुर साहिब। यहाँ पे होली का मेला और बैसाखी का मेला बहुत लगता है। तो ये रेलवे स्टेशन आ गया है अनंतपुर साहिब का, लेफ़्ट साइड में पड़ता है। तो आगे अनंतपुर साहिब का बस अड्डा भी आने वाला है। तो जो लेफ़्ट साइड में अगर टर्न करेंगे तो गुरुद्वारा साहिब, उनके लिए रास्ता इधर से ही जाता है। काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं माथा टेकने के लिए। सरोवर भी है यहाँ पे बना हुआ। तो अगर गुरुद्वारा साहिब में आपने जाना है तो वहाँ रुकने के लिए कमरे वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। अब ये जो अनंतपुर साहिब का बस स्टैंड है उसको क्रॉस करने के बाद एक लेफ़्ट में रोड टर्न होती है, वो जाती है नैना देवी की, जो हमारा शक्तिपीठ है हिंदुओं का, वहाँ पे जाती है। ये तकरीबन यहाँ से होगी 20 या 22 किलोमीटर है। कोलामड़ा टोबा तक प्लेन है, उसके ऊपर आगे फिर चढ़ाई शुरू हो जाती है। तो नैना देवी के लिए अगर किसी ने जाना है तो
अनंतपुर साहिब से आप टर्न करके नैना देवी जा सकते हो। तो पंजाब का एरिया काफ़ी है, उसके बाद कोलांवाला टोबा, उसके बाद हिमाचल शुरू हो जाता है। फिर अब इसके बाद आएगा टर्न, जो है टर्न के बाद आएगा चरणगंगा नदी है। उस चरणगंगा नदी के ऊपर भी एक पुल बना हुआ है। ये देखो, ये जो पुल आ गया, ये चरणगंगा नदी का पुल है। तो ये पुल ख़त्म होते ही एक रास्ता लेफ़्ट की तरफ जाता है, वो जाता है गढ़शंकर जलंधर। अगर नवा शहर आपने जाना है तो इधर से आप फाटक क्रॉस करके जा सकते हो। फाटक जब बंद होता है तो यहाँ पे थोड़ा जाम सा लग जाता है। तो यहाँ से गढ़शंकर होगा तकरीबन 40 या 44 किलोमीटर है, कुछ ऐसे है। तकरीबन 1 घंटे में गढ़शंकर। अगर नूरपुर बेदी जाना तब भी यहाँ से भी आप टर्न कर सकते हो। नूरपुर बेदी जज चौक आएगा एक, जज चौक से आगे फिर लेफ़्ट टर्न करके नूरपुर बेदी 7-8 किलोमीटर है। अब ये अनंतपुर साहिब का जो गेट आएगा ना, उसके बाद ये रोड फिर 4 लेन की बजाय 2 लेन हो जाती है। तो वहाँ पे बड़ी, आपने अगर जाना है तो बड़ी सावधानी से चलना, बिकॉज़ ट्रैफिक इस रोड पे काफ़ी रहता है और काफ़ी एक्सीडेंट होते रहते हैं। लोगों ने काफ़ी डिमांड उठा रखी है कि इस रोड को भी वो 4 लेन किया जाए, लेकिन अभी उसका कुछ हुआ नहीं है। ये देखो, ये नॉर्दर्न गेट है अनंतपुर साहिब का। अब यहाँ पे अनंतपुर साहिब ख़त्म हो गया है। इसके बाद आएगा गंगूवाल। गंगूवाल में भी एक राइट की तरफ रास्ता जाता है गंगूवाल पावर स्टेशन के लिए। उसके आगे एक वो गुरुद्वारा साहिब भी है, हरसा घोड़ा, जो गुरु जी की शायद ससुराल है वहाँ पे भी मेला लगता है, काफ़ी लोग जाते हैं। ये जो आगे जाके ये हम गंगूवाल पहुँच गए। ये देखो, रोड 4 लेन ही है यहाँ पे, नहीं सॉरी 2 लेन है, 4 लेन नहीं है, 2 लेन। तो इस रोड पे ट्रैफिक, कई बार तो ये रोड ना क्रॉस करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो लोग हैं ना, लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आती है इस रोड को क्रॉस करने में। तो इस रोड पे भी काफ़ी गांव हैं बने हुए, कुछ छोटे छोटे, पहले तो छोटे छोटे गांव थे, अब काफ़ी शॉप्स खुल गई हैं, तो थोड़े कस्बा जैसे ही बन गए हैं सब। तो ये देखो, अब गंगूवाल क्रॉस करके एक ये कोई रिवलेट है, उसके ऊपर ये पुल बना हुआ खानपुर के लिए, यहाँ से रास्ता जाता है। कई 2-3 गांव हैं। तो आगे ये जिंदबड़ी वगैरह गांव आ गया है। तो उसको क्रॉस करने के बाद ये आ गया है बनोपली, मेरे ख्याल पहुँच गया। ये ढेर है, सॉरी ढेर मजारी है। ढेर मजारी गंभीरपुर, मजारी जो है वो हिमाचल में है और ढेर पंजाब में है। गंभीरपुर भी है, यहाँ के आपके मिनिस्टर हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो ये जो रास्ता अब डबल लेन जा रहा है, पेड़ पौधे इसमें अच्छे लगे हुए हैं, साइड में काफ़ी ढाबे खुल गए हैं, खेत भी है दोनों तरफ, लोगों ने फसल लगा रखी है। तो ये आगे बढ़ते जा रहे हैं हम नंगल की तरफ। तो अब जिंदबड़ी भी क्रॉस कर गए हैं मेरे ख्याल। अब आप पहुँच गए हैं बनोपली। ये जो बनोपली कस्बा है ना, यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है। पहले तो वो छोटा सा रेलवे स्टेशन था, अब जो लेहवाड़ी बिलासपुर बेरी लेह रेलवे लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो उसका काम बहुत ज़ोर से चल रहा है। प्रपोज़ल तो काफ़ी 20 साल पहले का है, अब काम अब शुरू हुआ है। तो मेरे ख्याल में अब 10-20 किलोमीटर तो ये बना चुके हैं रेलवे लाइन। तो इसमें काफ़ी टनल्स, ब्रिजेज़ वगैरह बन रहे हैं। काफ़ी टनल्स तो बनी हुई हैं, मैंने काफ़ी वीडियो देखे हैं जिसमें टनल्स के बारे में उन्होंने बताया कि कितनी टनल भाई। पर्सनली तो मैं कभी विज़िट नहीं किया, मन है वहाँ जाने का, लेकिन कोई ऐसे जा नहीं पा रहा। देखूँगा अगर कभी गया। तो ये देखो, ये जो रेलवे लाइन है तो ये जो बन चुकी है, अभी इस पर रेल वगैरह तो कुछ नहीं चलती, सिर्फ काम ही चला हुआ है। तो ये रेलवे लाइन का ब्रिज है। तो ये ब्रिज क्रॉस करके अब हम बढ़ रहे हैं नंगल की तरफ। अब ये हम पहुंच गए हैं नंगल। नंगल का स्टार्टिंग पॉइंट आ गया है।
इसको बोलते हैं एमपी की कोठी। यहाँ पे भी आज कुछ जाम लगा हुआ था मेरे ख्याल में। जो नया फ्लाईओवर बना है ना, उसको 7-8 घंटे के लिए कोई रिपेयर के कारण उन्होंने बंद किया था, तो यहाँ पे जाम लगा हुआ था। अब अभी भी जाम है, लेकिन खुल तो गया था दोपहर के बाद। अभी ये देखो काफ़ी लोग भाई छोटा रास्ता निकाल के इधर से बचने की वजह कितना लंबी जाम लगा। एक तो इसके आगे ना जो एक थोड़ा सिंगल सा ब्रिज है छोटा सा, वो बड़ा नहीं कर रहे, वो उसके नीचे कुछ पानी रोकने के वो इनके डैम वगैरह के वो फट्टे वगैरह लगे हुए हैं, तो इसीलिए वो पुल अभी छोटा सा ही है, एक बॉटल नेक सा बना हुआ है। यहाँ पे भी काफ़ी जाम है। ये देखो ये वाला पुल ना काफ़ी छोटा है। तो इसके बाद ये जो है लेफ़्ट साइड में आ जाएगा नंगल डैम का जवाहर मार्केट एरिया। तो ये जो अब यहाँ से 4 लेन स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये जो 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है ना, यहाँ पे बड़े ध्यान से चलना है, बिकॉज़ यहाँ पे लोग ना उल्टी साइड में बहुत चलते हैं। बिकॉज़ जवाहर मार्केट जाने वाले लोग ना आगे से घूमने की बजाय ना पीछे से मुड़ जाते हैं और यहाँ पे रिवर्स साइड में चलते हैं। एक बार मेरे भी चोट लग गई थी यहाँ पे ना, मैं भी उल्टी साइड में चल रहा था मोटरसाइकिल पे। ये तो जैसे ये ऑटो वाला आ रहा है ना उल्टी साइड में, ऐसे यहाँ पे ना मोस्टली लोग चलते हैं। जब आप यहाँ जो जाओगे ना, पहुँचोगे, तो बड़े ध्यान से चलना। तो यहाँ पे बड़ी मुसीबत हो जाती है कई बार। लेफ़्ट साइड में ये जो जवाहर मार्केट की शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं, कहाँ पे होलसेल की काफ़ी दुकानें हैं यहाँ पे। अब ये जो ब्रिज क्रॉस करके ना लेफ़्ट साइड में स्कूटर वगैरह मोटरसाइकिल की एजेंसीज़ है, और एक अगर स्लाइट लेफ़्ट आप करोगे तो रेलवे रोड है नंगल डैम का। वहाँ पे सब्जी मंडी भी है और रेलवे स्टेशन भी है। यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर होगा रेलवे स्टेशन। ये जो रास्ता लेफ़्ट को मुड़ गया है ना, ये हम तो ये राइट को चले गए ना, ये लेफ़्ट को रास्ता जाता है, ये रेलवे स्टेशन और सब्जी मंडी के लिए जाता है। आगे जाके ये बस अड्डे को मिल जाता है। अब ये आगे जाके जो नया फ्लाईओवर है उस पे चढ़ के आप हिमाचल धर्मशाला कहीं भी आपने जाना है तो चले जाओगे। गढ़शंकर के लिए भी यहाँ से रास्ता जाता है वैसे ही, तो इधर से भी शॉर्टकट गढ़शंकर जा। ये जो पुल के ऊपर चढ़ गए हैं, ये जो सब लोग हिमाचल को चले जाएंगे, और नया नंगल परली साइड में NFL एरिया है, वहाँ पे चले जाएंगे। ये जो हम सब थोड़ा सा स्लाइड लेफ़्ट कर गए, बिकॉज़ हमने नया नंगल नहीं जाना, हमने इधर ही रहना है दरिया के इस साइड में। आगे सतलुज रिवर है, उससे इधर ही हमने रहना। नंगल टाउनशिप भाखड़ा रोड पे हमें जाना था, तो इसीलिए हम लेफ़्ट में टर्न कर गए। तो ये जो पुल है, तो जब ये रोड ख़त्म होती है, अभी तो बन रही है थोड़ा सा, ये तो थोड़ी कच्ची है। लेफ़्ट साइड में टर्न करोगे तो रेलवे स्टेशन और रेलवे रोड सब्जी मंडी वगैरह आ जाएगा। अगर राइट में टर्न कर जाओगे तो इस साइड में नंगल टाउनशिप आता है, भाखड़े वाली रोड यही है। तो यहाँ क्रॉस करके ये यहाँ पे पहले एक कोई चौक सा बना हुआ था, इसकी अब राइट साइड में ट्रक यूनियन वालों का ऑफिस है। नंगल की ट्रक यूनियन जो है ना, उसका ऑफिस है। और उससे आगे थोड़ा जाके नंगल का सेक्रेटेरिएट है और हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट का है। तो सिविल हॉस्पिटल, ये जो सेक्रेटेरिएट है, यहाँ पे SDM साहिब का ऑफिस है, और तहसीलदार साहब भी वहीं बैठते हैं। सारे जो कोर्ट भी वहाँ पे है, जज साहब जो है सब यहीं पे ही बैठते हैं। इसको मिनी सेक्रेटेरिएट नंगल का बोलते हैं। ये राइट साइड में है। लेफ़्ट साइड में ये जो नंगल का बस स्टैंड है वो है। अगर आपने बस वगैरह पकड़नी तो लेफ़्ट से सीधा रास्ता भाखड़े की तरफ जाता है। अगर आप राइट टर्न कर जाओगे तो वो चंडीगढ़ रोपड़ वाला रास्ता है। ये जो भाखड़ा मेन लाइन नहर है उसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है, काफ़ी टूट फूट गया है, बिकॉज़ जब पुल बना था तो काफ़ी ट्रैफिक इधर से ही डाइवर्ट किया हुआ है। अब यहाँ से अगर लेफ़्ट टर्न कर जाओगे तो चीफ रेस्टोरेंट है, उसके लिए रास्ता जाता है। और ये जो राइट साइड है, राइट साइड में है यहाँ पे ज्ञानी मार्केट, इसको अड्डा मार्केट भी बोलते हैं। अब ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज बना हुआ है SYL के ऊपर। सतलुज यमुना लिंक नहर जो है ये भी चल रही है। इस पे 2 जगह पावर हाउस बना के फिर इसका पानी दोबारा दरिया में डाइवर्ट कर दिया। ये जो रेलवे क्रॉसिंग है, ये भाखड़ा
वो जो रेल जाती है उसका रेलवे क्रॉसिंग है। सीधे जाओगे आप मेन मार्केट पे चले जाओगे। ये लेफ़्ट हम राइट टर्न कर गए हैं, राइट टर्न करके हम ये भाखड़ा रोड पे चले गए। ये जो रेलवे लाइन है ना राइट साइड में, ये जो ऐसी इस पर लकड़ी की रेल चलती है भाखड़ा के लिए, और इंडिया की फ्री रेलवे, इसमें कोई टिकट नहीं लगता। आप बैठ जाओ, फ्री में जाओ फ्री में आओ। ये वैसे तो स्टाफ के लिए है, तो काफ़ी लोग जो लोकल लोग हैं वो इसमें बैठ जाते हैं। ये आगे आप देखोगे इसका ये जो स्टेशन भी आएगा राइट साइड में। ये जो प्लेटफार्म दिख रहा है ये इसका रेलवे स्टेशन है भाखड़ा वाली रेल का। सिर्फ में ये भाखड़ा वाली रेल ही चलती है। तो आगे ये जो रास्ता ये गुरुद्वारा साहिब है, लेफ़्ट साइड में मेन मार्केट है और राइट साइड में पहाड़ी मार्केट है। तो ये जो रोड भी ये भी डबल है, लेकिन इसकी हालात कई बार तो अच्छी होती है, कई बार ये टूट फूट जाती है। ये रास्ता जाता है पहाड़ी मार्केट के लिए। तो लेफ़्ट साइड में जो BVMB का जो स्टाफ है उसके क्वार्टर बने हुए हैं। राइट साइड में लोगों ने प्राइवेट अपने रेजिडेंशियल मकान वगैरह बना रखे हैं। अब ये जो लेफ़्ट साइड आता है ये लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए, और ये राइट साइड में ये ऑफिस बना हुआ है जहाँ पे भाखड़ा के लिए अगर आपने विज़िट करना है तो उसका परमिट यहीं पे बनता है। यहाँ से परमिट लेके आप जाओगे तो आगे आपको जो बैरियर है उस पर क्रॉस करने दिया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ से भाखड़ा सिर्फ 12 किलोमीटर है। तो हमने यहीं पे जो एक कॉलोनी सी है उसमें कोई काम था, वहाँ पे हम गए। तो वहाँ पे कोई फंक्शन था, उस फंक्शन को अटेंड किया थोड़ा बहुत। फिर हमने यहाँ पे लोकल एक तो यहाँ पे सतलुज पार्क है। ये देखो सतलुज पार्क को हमने विज़िट किया, बड़ा अच्छा पार्क बना हुआ है। ये बिल्कुल जो भाखड़ा नंगल का जो डैम है ना उसका जो पीछे जो पानी रुका हुआ है उसकी एक झील सी बनी हुई है। तो उस झील के ऊपर ये पार्क बना हुआ है। इसमें शायद स्विमिंग पूल भी है। तो पहले बोटिंग वगैरह का भी यहाँ पे अरेंजमेंट होता था। इसमें एक्सरसाइज करने के लिए वो सामने झूले वगैरह भी, वो मशीन्स वगैरह लगे हुए हैं झूले बच्चों के खेलने के लिए। लोकल लोगों के लिए बड़ी अच्छी ये जगह है, ग्रीनरी है काफ़ी। अभी तो काफ़ी मेंटेन किया हुआ। ये देखो ये एक झील सी यहाँ पे इन्होंने बना रखी है, उसमें किश्तियाँ भी खड़ी हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि चल नहीं रही। आज ये कोई एक ये खड़ी है, वो पल्ली साइड में खड़ी है पीली सी, तो ये चल तो रही नहीं है। तो हमने यहाँ पे 1 घंटा थोड़ा एंजॉय किया। ये देखो ये पीछे झील का पानी है। वेटलैंड भी है, जो साइबेरिया से आते हैं ना माइग्रेंट्स बर्ड्स, वो यहाँ पे बहुत आते हैं। तो इस झील पे वो परली साइड में पहाड़ है, वो हिमाचल है सारा। ये इस साइड पंजाब है, परली साइड में हिमाचल है। ये सारा झील का पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये जो वेटलैंड है इसमें घास वगैरह लगी हुई है, पेड़ वगैरह हैं। यहाँ पे पक्षी आगे अपनी प्रजनन करते हैं साइबेरिया से जो आते हैं। तो वो परली साइड में स्वामीपुर बाग वगैरह ऐसे कुछ गाँव हैं। तो कुछ पंजाब के भी हैं लेफ़्ट साइड में। और ये जो ग्रामीण है उनके जो पितर होते हैं, जठेरे वगैरह बोलते हैं हमारे पंजाब में, जठेरे पितर वो थे। ये अब हम गए लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर भी नंगल में काफ़ी बड़ा बना हुआ है, मैंने तो पहली बार देखा है। तो बड़ा अच्छा मंदिर, ऊपर ये गणपति जी विराज रहे हैं, बैठे हैं। अंदर जो शिव परिवार है, ये गेट है अंदर। ये जो दशहरा है 2 दिन के बाद, उसके लिए रावण के पुतले बनाए जा रहे हैं। तो भाई साहब वहाँ बैठे थे, वो कह रहे हमने बना दिया, अब 2 दिन बाद इनका दहन किया जाएगा। और सामने हनुमान जी खड़े हैं। ये शिव परिवार है, ये शिवाला है इधर। ये सामने लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। ये हनुमान जी हैं, ये राधा कृष्ण जी हैं, और साथ में इधर गऊ है, गऊ का बछड़ा भी बना रखा है। इसके पीछे भी वो जो झील है उसका पानी खड़ा हुआ है। तो काफ़ी पानी है इसके पीछे, ये देखो। थैंक्स फॉर योर टाइम। मेरे को लग रहा है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना। धन्यवाद।